वैश्य समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने जा रहा है। 12 दिसंबर को एमडी जैन इंटर कॉलेज में वैश्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। भगवान टॉकीज स्थित आशादीप होटल में कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव विनय अग्रवाल और कार्यक्रम संयोजक मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 12 दिसंबर को प्रातः 11 बजे परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के नेतृत्व में 40 दिवसीय वैश्य राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में होते हुए आगरा पहुंचेगी। रथ यात्रा प्रदेश की वैश्य बाहुल्य 106 विधानसभाओं में भ्रमण करेगी। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक टैक्स देने वाला वैश्य समाज राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा चला गया है। सभी राजनीतिक दल वैश्यों की भागीदारी सुनिश्चित करें। अब हम महसूस कर रहे हैं कि एक समय था वैश्य समाज के विधानसभा में 80-90 विधायक हुआ करते थे, 3-3 4-4 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वैश्य समाज ने चिंतन मंथन किया। डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नेतृत्व संभाला। 5 दिसंबर को मैनपुरी से 40 दिवसीय वैश्य स्वाभिमान अधिकार यात्रा उन्होंने प्रारंभ करी है, उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। 106 विधानसभा हमने पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित की हैं, जहाँ पर वैश्य समाज का वोट 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है। 106 विधानसभाओं पे हम दावेदारी कह रहे हैं, समस्त राजनीतिक पार्टियों से मांग कर रहे हैं 106 विधानसभाओं पे हमारे प्रत्याशियों को टिकट दे। नहीं देगी तो हम अपने प्रत्याशी किसी न किसी रूप में उतारेंगे, वो हराने और जिताने का कार्य करेंगे, क्योंकि अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारा उत्पीड़न तभी रुकेगा जब हमारे वैश्य समाज के प्रत्याशी विधानसभा में मौजूद होंगे, क्योंकि देश के प्रदेश के नियम कायदे कानून संसद में और विधानसभाओं में बना करते हैं, और वो नियम कायदे कानून व्यापारी विरोधी बन रहे हैं, वैश्य समाज के विरोधी बन रहे हैं। ऐसे नियम कानून को हम हटाना चाहते हैं। और आगरा की रही बात, आगरा में करीब 9 विधानसभा हैं। 9 विधानसभाओं में से 10 लाख वोट वैश्य समाज का है। 4 विधानसभाओं पे दावेदारी आगरा में हमारी बनती है। 12 तारीख को यहाँ एमडी जैन इंटर कॉलेज में 11 बजे निश्चित रूप से अब के इस तरीके का जन सैलाब देखने को मिलेगा। एक महाकुंभ होने जा रहा है। इतने लोग बाहर, इतने लोग भीतर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वैश्यों में अब इतनी जागृति पैदा हो रही है। हम लोग जहाँ भी जा रही हैं, हमको हर तरीके से तन से, मन से, धन से बहुत अधिक सहयोग मिल रहा है। हर आदमी इसकी सराहना कर रहा है कि भाई वैश्यों का राजनीति में अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते थे जब सपा का राज्य था, हम कहते थे ये यादवों की पार्टी है। जब बसपा का राज्य आया, हम कहते थे ये जाटवों की पार्टी है। लेकिन हम लोग समझते थे, वैश्य समझते थे कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो वो वैश्यों की पार्टी है। लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार वैश्यों के ऊपर हो रहे हैं। वैश्यों को जितना भी दुख पहुंचा सकते हैं, जितनी भी परेशानियां पहुंचा सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या वो चाहे कोई शासन हो, चाहे प्रशासन हो, अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। क्योंकि नोट भी हम देते हैं, वोट भी हम देते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे कि ये भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति चलती है। जीएसटी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं। और समाज में भी, धार्मिक कार्यों में भी हम सबसे आगे रहते हैं। अब हम लोगों ने कमर कस ली है, हम राजनीतिक अपनी लेकर के ही रहेंगे। इस वैश्य महाकुंभ में वैश्य समाज के मान और सम्मान के लिए, क्योंकि अगर धोखा हुआ है तो वो सिर्फ वैश्य समाज के साथ हुआ, और इस समाज के साथ वो धोखा हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती है। सब कुछ देने वाला ये समाज, माला और मंच देने वाला ये समाज, आर्थिक सत्ता पक्ष को मजबूत करने वाला ये समाज, सबकी झोलियां भरने वाला ये समाज, अगर धोखा हुआ है तो इस वैश्य समाज के साथ हुआ है। सिर्फ इसी के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमारा अधिकार हमें दे दो, हमें छीनना नहीं पड़े और हमें सड़कों पे नहीं आना पड़े। ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई 12 दिसंबर को एक बड़ी लकीर खींचेगी, जिसमें पूरा वैश्य समाज को आमंत्रित किया गया है। और सबसे हाथ जोड़कर ये विनती की जाती है कि अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए एक बार 1 घंटे का समय जरूर निकालिए, परिवार सहित आइए और अपनी ताकत को दिखाइए
कि ये वैश्य समाज भी किसी से पीछे नहीं है। इस अवसर पर कामता प्रसाद अग्रवाल, मुरारी लाल गोयल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, संजय अग्रवाल, संजीव वाषणी, प्रवीण कुमार अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, शिवराम सिंघल आदि मौजूद रहे। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।